गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर 5 करने वाले हैं। जो हमारा ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का ही हमारा ये चैप्टर है। इसमें हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब जो हमारा पार्टनर जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाती है तब हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द गेनिंग रेशो। तो ये हमारा पहला हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशो। फिर हो जाएगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर रिटायर और डाई। अगर यहाँ पे कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जब करेंगे पार्टनर हमारे या फिर मर जाएगा या फिर चला जाएगा। फिर कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटी। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, रिवैल्यूट करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी को। फिर कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसका ट्रीटमेंट करना होगा हमें। फिर एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें कैपिटल जो है एडजस्टमेंट करनी होगी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। फिर डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद में आ जाएगा हिडन गुडविल। और फिर हमारा है कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। उसके हमें अकाउंटिंग कैलकुलेशन किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या दी है? ए पार्टनर हैज़ द राइट टू द रिटायर फ्रॉम द फर्म after giving due notice in advance. Old partners come to and after the retirement of the partner, but the firm continues and new partners come into the existence between the remaining partner। क्या करें? पार्टनर हैज़ द राइट टू द रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब पार्टनर हमारा जब भी रिटायर होगा तो क्या है हमें एडवांस से ड्यू नोटिस देगा अपने रिटायरमेंट का ओल्ड पार्टनर्स को, कम टू द एंड ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब रिटायरमेंट होने से पहले अपना, ठीक है। बट द फर्म कंटिन्यू एंड द न्यू पार्टनर कम इनटू द एग्जिस्टिंग बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर। और उस फर्म को क्या रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे वो कंटिन्यू चलाते रहेंगे। उसमें हमें क्या क्या होगा देखो बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं ए रिटायरिंग पार्टनर इज द एंटाइटल टू द गेट द फॉलोइंग। क्या क्या हो करेगा यहाँ पे? शेयर एंड गुडविल की बात होगी। इसमें क्या है होगा? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज द क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। जो भी गुडविल होगी बेटा हमारे रिटायरिंग पार्टनर की वो क्या है कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। उसके बाद में फिर शेयर इन रिजर्व की बात करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं शेयर इन रिजर्व की जो बात हो रही है, यहाँ कह रहे हैं रिजर्व आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो हमारा रिजर्व होता है वो प्रीवियस ईयर का क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। हेंस द रिटर्निंग पार्टनर शेयर ऑफ द रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये भी उसके किस कैपिटल अकाउंट में ही क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं शेयर इन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे शेयर रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। तो क्या कह रहे हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड। एसेट एंड लायबिलिटीज आर द रिवैल्यूड retirement of the returning partner share of the profit is credited the loss and debited to his capital account। जो भी प्रॉफिट हमारा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा एंड लॉस जो होगा वो डेबिट हो जाएगा इस कैपिटल अकाउंट किसके? रिवैल्यूएशन के टाइम पे, जब शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी करेंगे। उसके बाद में कह रहे हैं क्या कहा जा रहा है? टोटल अमाउंट ड्यू द रिटर्निंग पार्टनर। जो भी हमारे रिटर्निंग पार्टनर उसका टोटल अमाउंट ड्यू होगा द असर्टेन इज द एदर पेड ऑफ द इमीडिएटली, या फिर हम सारा अमाउंट एक साथ पेड करेंगे या ट्रांसफर इन द लॉन्स अकाउंट, या फिर हम लॉन्स में कन्वर्ट मतलब ईएमआई में उसे थोड़ी थोड़ी करके हम पेड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्या है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी? फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज द रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम देखेंगे। तो क्या क्या बेटा होंगी यहाँ पे हमारी वो देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना पड़ेगा एंड गेनिंग रेशो उसका कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी, मतलब हम उसके एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूट करना पड़ेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। पहले जब खरीदा हो तो कोई और टाइम और रेट होगा और अब आज के टाइम में हो सकता है उसका रेट बढ़ गया हो या घट गया हो, दोनों बातें हो सकती हैं। फिर कह रहे हैं फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड। जो भी इकट्ठा प्रॉफिट उसका था या रिजर्व था प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं पेमेंट टू रिटर्निंग पार्टनर। अब रिटर्निंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है वो हमें यहाँ देखना होगा। उसके बाद में कह रहे हैं एडजस्टमेंट द कैपिटल इन द प्रोपोजिशन टू द पार्टनर शेयरिंग रेशो। अब जो उस कैपिटल है वो क्या है? उसका जो प्रोपोजिशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो किस तरीके से
मेंट करना होगा उसकी बात करेंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहली कंडीशन हमारी बेटा क्या कहा जा रहा है, पहली कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है, पहली कंडीशन में इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन, अगर हमारा जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है इन द क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, इट विल एज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशियो। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में ही हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, हमारे क्या कह रहा है एग्जांपल, एक्स वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई जेड आर द पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। तो कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियोज व्हेन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है एक्स रिटायर्स, सेकंड में कह रहा है वाई रिटायर्स, फिर कह रहा है थर्ड में जेड रिटायर्स। तो तीन कंडीशन दी हैं, इसमें हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो कह रहे हैं इट विल बी एज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट उसका। यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे, तो हमारा यहाँ पे ये करता है एक्स का रेशियो हमारा क्या था बेटा, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, तो इनको रेशियो हमारे क्या क्या दे रखे थे, 3:2:1, ये तो दे रखे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया रखा होगा तो हम क्या करेंगे, जो शेयर हम रिमेनिंग पार्टनर उनका शेयर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगा, अगर एक्स रिटायर होगा तो कह रहे हैं व्हेन एक्स रिटायर्स, एक्स रिटायर हो रहा है, द न्यू रेशियो बिटवीन y एंड z इज 2:1 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो बेटा यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, व्हेन y रिटायर्स द न्यू रेशियो बिटवीन x एंड z इज 3:1। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन, अब तो आपके खुद समझ में आ गया होगा क्या होगा यहाँ पे, z रिटायर्स द न्यू रेशियो बिटवीन x एंड y इज, बेटा क्या होगा बताइए, आप बताइए, अब यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, जल्दी बताइए फटाफट। यह हमारा हो जाएगा 3:2। तो वेरी सिंपल था, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अब यहाँ पर बेटा हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है हमसे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग
पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 1/2 is to 1/3 is to 1/6। तो कहा जा रहा है फाइंड आउट द न्यू रेशो if we retire ये कंडीशन है हमारी। तो चलिए, हमसे क्या कहा गया है बेटा, ए एंड बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2 is to 1/3 is to 1/6। फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ वी रिटायर। अगर वी रिटायर होगी तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है हमारा, बी रिटायर हो रहा है। कौन, बी रिटायर हो रहा है हमारा। तो कहा जा रहा है फर्स्ट, ये हमारा हो गया द रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी इज हमारा बेटा गिवन है 1/2 is to 1/3 is to 1/6। तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस कैन बी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं बेटा, थ्री इज टू 2:1 अपॉन 6 और कैसे लिख सकते हैं, 3:2:1 इस ढंग से लिख सकते हैं। इसलिए इफ बी रिटायर्स the new ratio between A and C is 3:1। 3:1। बी अगर हमारा रिटायर हो जाएगा बेटा तो हमारा क्या बचेगा, बी रिटायर हो गया तो हमारा 3:1 ही तो बचा। ये हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद में इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स partner sharing profit in the ratio of 1/2 is to 2/5 is to 1/10। तो कह रहे हैं find out the new ratio if P retired। P retires। द रेशो, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, द रेशो ऑफ पी क्यू एंड आर इज, बेटा हमारा क्या था, 1/2 is to 2/5
1/10, यही तो था। फिर तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? 5:4:1/10। और कैसे लिख सकते हैं? और हम ऐसे लिख सकते हैं 5:4:1। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपके ये समझ में आया हो क्वेश्चन। बाकी हम क्वेश्चन आगे करेंगे सेकंड वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सेफ रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर